अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एनालिसिस का। एनालिसिस के बाद हम चेक करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, और इसी दौरान इससे पहले हम चेक कर लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि एनालिसिस क्या होता है। लेट्स सी हियर। प्यारे बच्चों, एनालिसिस जो है इसे हम उर्दू में कहते हैं तज्जिया करना। अब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स की मैसेज मालूम करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की अमाउंट मालूम करते हैं या उन्हीं एलिमेंट्स का वॉल्यूम मालूम करते हैं। क्लियर होगी बात ये? सो एनालिसिस हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस, एक ऐसा अमल, द प्रोसेस इन which we identify different elements, the process in which we identify different elements present in a compound and determine masses of element is called analysis. एनालिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक तो ये चेक करते हैं कि कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, कि कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरा हम ये चेक करते हैं कि उन एलिमेंट्स की मैसेज क्या है, या उनकी परसेंटेज क्या है, या उनकी अमाउंट क्या है, या वो किस वॉल्यूम से उसमें शामिल है। इस तरह फिर बेटे एनालिसिस जो होता है वो दो टाइप का हो गया। एनालिसिस में बी ऑफ टू टाइप। इसमें बेटे नंबर वन भला क्या होएगा, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और बच्चों नंबर टू हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी बच्चों, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सा होएगा? एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम एक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक होगी बात ये? द एनालिसिस इन विच वी आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। The analysis in which we identify different elements or group in compound is called qualitative analysis. बेटे क्वालिटेटिव एनालिसिस की सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास है साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड में चेक करते हैं कि एसिड रेडिकल्स कौन से हैं या बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो ये भी किस में शुमार होएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर होगी बात ये? आगे बेटे आ जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्वांटिटी जो होती है वो मास भी हो सकता है, जिसे आप वेट कह सकते हैं, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, सो द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच वी डिटरमिन अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसको बेटे हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? द एनालिसिस in which we determine amount of different elements. We determine amount of different elements present in
कंपाउंड। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम एक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अमाउंट मालूम कर सकते हैं, और उस अमाउंट में मैसेस भी हो सकते हैं, वेट भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर वॉल्यूम भी हो सकता है। जी बच्चों, बात क्लियर हो गई सारी? चलें, अब एनालिसिस तो हमारे पास आ गया। अब हम इसके बाद जो अगली बात करते हैं, एनालिसिस के बाद हमारे पास आ जाती है परसेंटेज। दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। जी बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये क्या होता है बेटे? परसेंटेज का लफ्जी मतलब होता है 100 में से। अब ये परसेंटेज क्या होती है? ये परसेंटेज जो होती है ये किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो मास होता है ना, ग्राम, अगर कंपाउंड के 100 ग्राम कंसीडर कर लें तो उसमें जितने ग्राम एलिमेंट्स के होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर होगी बात ये? 100 ग्राम कंपाउंड है हमारे पास और उसमें जितने ग्राम एलिमेंट्स के हैं दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं टोटल number of grams, total number of grams of an element present in 100 gram of compound is called percentage ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। क्लियर होगी बात ये? यानी हमारे पास कंपाउंड का 100 ग्राम है, उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने ग्राम होंगे ना वो उसकी क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी। इसको इस तरह भी बोला जा सकता है mass of an element in gram which is present in 100 gram of a compound, that is called as a परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। जब हम कहते हैं ना कि किसी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो, तो इससे मुराद होता है कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की परसेंटेज निकालो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आपको पता है कि उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जब मैं ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करूंगा तो मैं क्या क्या फाइंड करूंगा? उसमें कार्बन की परसेंटेज भी मालूम करूंगा, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी मालूम करूंगा और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी मालूम करूंगा। क्लियर? अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है ये बता देते हैं, ये परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बच्चों ये बराबर किसके होती है? ये बराबर होती है मैस ऑफ एलिमेंट, mass of element in gram, ये ग्राम है, और आ जाएगा टोटल mass of compound, ये भी बेटे किस में लेना आपने? ग्राम में लेना है। बेटे किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो मालूम करने के लिए मुझे एलिमेंट्स का जो मास है वो ग्राम में लेना पड़ेगा, उसे टोटल मास जो कंपाउंड का उससे डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात ये? चलें, अब इसी फॉर्मूला को मलहूज़े खातर रखते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं जो हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 2 है। बेटे एक कंपाउंड है जिसका मास है 8.657 ग्राम, ठीक है? 8.657 ग्राम ऑफ द कंपाउंड्स वर डीकंपोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। इट गेव, ये क्या देता है? नंबर 1 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 0.962% hydrogen and 2.478 gram of oxygen. तो what is the percentage composition of that compound? तो मुझे सबसे पहले डाटा लिखना पड़ेगा बच्चों। डाटा देखिएगा, मैं एग्जांपल है हमारी बुक की। डाटा में सबसे पहले मेरे पास जो है mass of compound एग्जैक्टली गिवन है। जी बच्चों, मैस ऑफ कंपाउंड कितना है हमारे पास? 8.657 ग्राम। और जब इसे डीकंपोज किया गया तो उसने हमें कार्बन भी दिया है, हाइड्रोजन भी दिया और ऑक्सीजन भी दिया। इसने जो कार्बन दिया वो दिया हमारे पास 5.217 ग्राम
और इसने जो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन बच्चों दिया, ये इसने दिया हमारे पास 0.962 ग्राम, और इसने बच्चों हमें जो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया, ये दिया 2.478 ग्राम। और हमें कह रहा है बताइएगा इस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। जब उसने परसेंटेज कंपोजिशन कह दी है ना, तो उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मैं ये रिमूव करने लगा हूं बच्चों। ठीक है, चलें, थैंक यू। अब जरा देखिएगा इस न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करते हैं। जी बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये कैसे फाइंड करते हैं? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो इसे क्या लिख लें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की बजाय आप क्या लिख लें, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो बच्चों ये कैसे फाइंड आउट होगी? कार्बन का मास ऑफ कार्बन, ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। जी बच्चों, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये बराबर आ जाएगी, मास ऑफ कार्बन कितने है जी 5.217, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड 8.657, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और बेटे ये बराबर आ जाएगा हाइड्रोजन का मास ओवर टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। हाइड्रोजन का मास कितने है 0.962, और बेटे टोटल मास ऑफ कंपाउंड 8.657, और इसे मल्टीप्लाई कर दे किससे 100 के, और ये बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी अ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और आगे देखते हैं, आगे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटे किसके बराबर होगी, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम ओवर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना है हमारे पास 2.478 ओवर टोटल मास 8.657 मल्टीप्लाई 100, और इससे बेटे हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये? चलें अब हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट के लिए मोबाइल ही निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? ले जी, कैलकुलेशन में हमारे पास जो है, ले जी ये हमारे पास आ गया, लुक 5.217 डिवाइडेड बाय 8.657। ठीक है बच्चों, और ये मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 100। ले जी ये आ रहा है 60.26। कितना आ गया बच्चों 60.26%। जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 और मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 से। जी बच्चों ये परसेंटेज आ रही है हमारे पास 11.11%। उसके बाद बच्चे देखिएगा 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657, इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, और बेटा ये आ गया 28.62%। ले जी प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड आ गया, या फिर बच्चों ये आ गया हर एलिमेंट्स की परसेंटेज। बड़े सवाल था हमारे पास कि 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड व डीकम्पोज्ड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका मास था 8.657 ग्राम, उसे डीकम्पोज किया गया, और डीकम्पोज करने के बाद जब देखा गया तो उससे जो कार्बन का एलिमेंट मिला वो कितने ग्राम मिला, 5.217 ग्राम कार्बन मिला उससे,
और हाइड्रोजन बेटे उससे मिला 0.962 ग्राम, और ऑक्सीजन जो उससे मिला वो 2.478 ग्राम। तो हमने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकाली वो आपने देख लिया। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपाउंड के अंदर निकालनी हो तो वो बराबर होती है उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड के अंदर या उस कंपाउंड से जो हासिल हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अच्छा, ये तो वो फॉर्मूला है जिसमें हमें क्या किया जाता है, कंपाउंड का मास भी खुद से दिया जाता है और एलिमेंट्स का मास भी दिया जाता है। समटाइम्स सिर्फ कंपाउंड्स का नाम बता दिया जाता है और फॉर्मूला फिर कहा जाता है इसमें से परसेंटेज निकालो। अच्छा, ये होप सो आपने नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब बेटे एक जनरल क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। ये हमारे पास वाटर है और आपको कहा जाता है बताओ इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। अब इसमें उसने डाटा तो नहीं दिया हुआ, मैथ्स तो नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें बेटे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ये बराबर बेटे आ जाएगी mass of oxygen in H2O divided by molar mass of H2O multiply 100. This is a simple formula here. यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ये बराबर भला किसके आएगा, ऑक्सीजन का मैस पानी में, ये वाटर है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम आपको नजर आ रहे हैं, वन मोलर कंसीडर कर लिया जाए इसे, 1 मोल है तो फिर ये 1 मोल एटम्स का तो कितना मास होएगा एक ऑक्सीजन का, एग्जैक्टली 16 ग्राम। कितना होएगा, 16 ग्राम मोलर मास। एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 है तो टोटल मास 2 हाइड्रोजन, 2 + 16 18, तो मोलर मास वाटर का कितना आएगा 18, मल्टीप्लाई क्या कर दें 100। सो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100। तो बेटे ये परसेंटेज ऑक्सीजन की आ गई 88.89%। इसी तरह परसेंटेज किसकी निकाली जा सकती है, हाइड्रोजन की। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर ये बराबर आ जाएगा मैस ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 100। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर देखिएगा कितने हाइड्रोजन के एटम नजर आ रहे हैं, 2, तो 2 का मास 2 ही होगा, एग्जैक्ट लिखना है तो 2.016 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 18 मोलर मास पानी का और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटे 100। तो ये देखिएगा ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 11.11%। वैसे हमें ये इससे भी पता चल जाए टोटल 2 ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन अगर 88.89% है, ऑक्सीजन अगर 88 तो वो एक एलिमेंट बकिया रिमेनिंग 100 में से जो परसेंटेज है वो किसकी होगी, हाइड्रोजन की। क्लियर होगी बात की। इसी तरह कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकाल लो और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो, तो सिंपल क्या लिखेंगे आप, मैस ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 100। बेटे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है बच्चे, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं। अब ये लेक्चर कवर करने के बाद आपने वो असाइनमेंट करनी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत शुक्रिया, अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह यू विल गेट इफेक्टिव वर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।